अगर आपको किसी ने प्रणाम किया है ना, तो अपनी उपलब्धि मत समझना कि हम बड़े हो गए हैं, हम ज्ञानवान हैं, हम बड़े हैं इसलिए ये हमें प्रणाम कर रहा है। ना, ऐसी भूल कभी मत कर बैठना। आपको किसी ने प्रणाम किया है तो आपके बड़प्पन की वजह से नहीं साहब, बल्कि उसने अपने संस्कार की वजह से आपको प्रणाम किया है। उसका संस्कार है ऐसा, उसकी शिक्षा है ऐसी, इसलिए उसने आपको प्रणाम किया है। मैं हमेशा इसलिए कहता रहता हूं कि किसी भी व्यक्ति का चरित्र, उसका शब्द, उसके शिक्षा और संस्कार की पहचान है। जो बोलता है ना, उसी से पता चल जाता है कि किसका कितना पढ़ा लिखा है, कितना संस्कारी है। हम समझे कि हमको प्रणाम कर लिया तो हम बड़े हैं इसलिए प्रणाम, नहीं साहब। ध्यान देना, कोई महात्मा चले जा रहे हैं, उनको कोई दंडवत करता है साष्टांग, कोई हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेता है, कोई खाली है गोड़ लगो बाबा। अच्छा, ये वो नहीं समझ में आता है गोड़ लगे के लिए कह रहा है कि गोड़ लग रहा है। कहेगा गोड़ लगो बाबा, तो कभी कभी तो हमको लगता है कि हम ही को कहता है गोड़ लग लो बाबा। अच्छा, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो किसी महात्मा को देख, ये हो आसे राम है, ये भी शब्द निकलता है साहब। अगर उस महात्मा की विशेषता होती तो सब लोग उनको प्रणाम करते, लेकिन किसी ने साष्टांग प्रणाम किया, किसी ने हाथ जोड़ करके किया, किसी ने बोल करके किया और किसी ने अपशब्द कहा। इसका मतलब है उस महात्मा की विशेषता नहीं, सामने आने वाले के संस्कार ऐसे थे। जिसके अच्छे संस्कार थे उसने प्रणाम किया, और जिसके बुरे संस्कार थे उसने कुछ और बोला। ध्यान देना, अगर आपसे मिलने के बाद अपने व्यवहार से आपको कोई दुखी कर रहा है ना, तो गुस्सा का पात्र नहीं है वो, दया का पात्र है। 5 मिनट के लिए आपसे मिला तो आपको इतना दुखी कर रहा है, जिसके साथ 24 घंटे रह रहा है, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप, उसके बच्चे के बारे में सोचना कि कैसा व्यवहार उसके साथ करता होगा। इसलिए मैं सदैव निवेदन करता रहता हूँ, बच्चों को संपत्ति देने के चक्कर में मत पड़ो। हम बच्चों को उनके लिए इतना पैसा अर्ज करके रख देवें कि उनको कुछ करना नहीं पड़े, ये अगर सोच करके पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो बहुत भारी भूल कर रहे हो। बच्चों को देना है ना तो संस्कार दो, बच्चों को देना है ना सदशिक्षा दो। बच्चों को अगर देना है लौकिक और पारलौकिक दोनों शिक्षा देना, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों देना। आज हम अपने बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं। क्या बनना है तुम्हें? बोले डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। लेकिन ये सब बन करके क्या करना है? कभी यह नहीं सोचता है कि डॉक्टर बन करके सेवा करना। बोले बेटा पैसा खूब कमाइया, इंजीनियर बनना, पैसा खूब कमाना। मैं विरोध नहीं करता, आप पैसा कमाना सिखाओ साहब, लेकिन उस पैसे को कहां खर्च करना है ये भी सिखाना जरूर है। गांव में एक कहावत कहते हो कि अगर बेटा लायक है ना तो संपत्ति अर्जने की जरूरत नहीं है, और बेटा नालायक है तो भी संपत्ति अर्जने की जरूरत नहीं है। आपने बेटे के, आपने संतान के, अपनी पुत्री के शिक्षा पर, उसके संस्कार पर ध्यान नहीं दिया। आप पैसा सिर्फ कमाते रहे, गलत मार्ग पर निकल पड़ा, नशे में धुत होकर के नाली में गिरा है, कहीं किसी लड़का या लड़की के साथ फरार हो गया है, या फिर अपने माँ बाप को आकर के उसने अपशब्द बोल दिया, जीवन की सारी कमाई खत्म हो गई साहब, गई तुम्हारी जीवन की कमाई सारी।
तुमने जितना अर्ज किया था ना, जितना अर्जित किया था, अगर तुम्हारा बेटा या बेटी एक बार गलत मार्ग पर चला जावे तो तुम्हारे जीवन का सारा सुख समाप्त हो गया, उसी तरह जीवन तुम्हारा नरक बन जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान देना। एक कुंभकार गर्मी के महीने में चाक पर मिट्टी रख करके चिलम बना रहा था। चिलम समझते हो कि नहीं? आप लोग समझते हैं? आप लोग कैसे समझते हो? आप लोग को कैसे पता चिलम? अच्छा, देखते होंगे आप लोग को तो बढ़िया से पता है, नहीं लेते हैं फिर भी देख ले। अच्छा, चिलम वाले ना बड़े ऐसे ऐसे जय जयकार बनाते हैं ना, हर हर बम्बो शंभो, हर हर शंभो, गिरा दे मकान लगा दे तंबू। शंकर अलबेला, कमाए गुरु खाए चेला। ऐसे ऐसे चिलम लगाते समय कभी हम तो बैठे नहीं, लेकिन सुनते हैं कि ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते हैं। तो चिलम बना रहा था, पत्नी आई उधर से। पत्नी ने पूछा क्या बना रहे हो? उसने कहा चिलम बना रहे हैं। पत्नी ने कहा गर्मी का दिन है, चिलम मत बनाओ। बोले क्या बनाए? सुराही बनाओ। उस कुम्हार ने उसी मिट्टी का जिसका वो चिलम बना रहा था अब सुराही बनाना शुरू कर दिया। मिट्टी ने पूछा ये क्या बना रहे हो? पहले तो तुम कुछ और बना रहे थे, अब ये क्या बना रहे हो? कुम्हार ने कहा मेरे विचार बदल गए। उस मिट्टी ने कहा मेरे भाग्य विधाता, तुम्हारे तो विचार बदले, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तुम्हारे सिर्फ विचार बदले लेकिन मेरा पूरा जीवन बदल गया। पहले जो तुम मुझे बना रहे थे, लोग मेरे अंदर आग भरते और मैं उनके मुंह में धुआं भर करके उनके जीवन को भस्म करती। लेकिन अब जो तुम मुझे बना रहे हो, लोग मेरे अंदर पानी भरेंगे और मैं उनके प्यास बुझाने के काम में आऊंगी। साहब, अब निर्णय आपको करना है। आप अपनी संतान को चिलम बना रहे हो या सुराही बना रहे हो? आग लगाने वाला बना रहे हो? लोग आजकल लोग शिकायत करते हैं, हो बेटवा हमार बातें नहीं सुने, बेटिया हमार बात। कभी सोचा क्यों नहीं सुन रहा है? साहब, बेटा या बेटी दिल की बात। अच्छा, बेटी ज्यादा बात मानती है बेटा से, हो कारण क्या है? बेटी ज्यादा रहती है पास में, बेटा को तुरंत निकाल देते हो ना। काहे के लिए? कमाई के लिए, पढ़ने के लिए भेज दिया। हृदय की बात वो सुनता है जो तुम्हारे हृदय से जुड़ा हुआ हो। जिस समय तुम्हारा वात्सल्य उसे चाहिए था, तुमने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। तुम्हारे प्रति उसका लगाव क्या रहा? ध्यान रखना, जो अपने बच्चों को बिल्कुल छोटी अवस्था में आवासीय विद्यालय भेजते हैं ना, वही बच्चे बड़े होकर के अपने माई बाप को वृद्धाश्रम भेजते हैं। वही बच्चे, क्योंकि उनके हृदय में लगाव नहीं है ना। अब तो अपनी सुंदरता बचाने के लिए माताएं अपने बच्चों को आया के हवाले कर देती हैं। खैर, गांव में अभी भी ये चीज बचा हुआ है, कम से कम खुद मां पालन पोषण करती हैं। साहब, क्या भगवान राम से ज्यादा वैभव वाले हो सकते हो? क्या दशरथ से ज्यादा धन संपत्ति तुम्हारे पास हो सकती है? लेकिन कौशल्या अपने घर का सारा काम करती थी, राम जी का सारा कार्य सीता जी करती थी। हो निज गृह कर परिचर्या करई, रामचंद्र आयस अनुसरे। ये सीता थी, ये जीवन था। और आज हमारा जीवन कैसा हो गया? विकास के नाम पर एडवांस हम हो गए हैं, इसके नाम पर हम अपने जीवन के संस्कारों को समाप्त कर दें, अपनी संस्कृति को समाप्त कर दें। ये कदापि उचित नहीं है। आप अपने बच्चों को
शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा से पहले संस्कार दो। अगर संस्कार में कमी रहेगी ना तो भेजोगे पढ़ाई करने के लिए सिंगल और आएगा उधर से। आप समझदार हो। संस्कार नहीं पढ़ा रहेगा तो यही होगा। और अगर संस्कार पढ़ा रहेगा बचपन से ही ना तो चाहे कहीं भेज दो, जैसे गया था शिक्षा ग्रहण करके वैसे ही आए।